स्कूटर टू दी पर आपका स्वागत है। लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा ने राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें महामहिम में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पार्टी के सम्मानित नेता और समाजवाद के पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, और बिहार के लिए नई रोशनी की किरण भाई तेजस्वी यादव जी का, और औरंगाबाद लोकसभा के सभी मतदाता मालिकगण का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इस तरह का अवसर प्रदान किया। महोदय, महामहिम महोदया ने एक से बढ़कर एक सुनहरे सपने दिखाने का काम किया है महोदय अपने अभिभाषण में, लेकिन हकीकत में जनता को क्या मिला? जनता के हाथ आया आश्वासन, वादे और 2047 के सपने। महाकुंभ के भगदड़ में श्रद्धालुओं की हुई मौत पर मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ये जरूर कहना चाहूंगा, महाकुंभ की भगदड़ सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था का महायज्ञ था। सब कुछ कंट्रोल में है और फिर भी भगदड़ मच जाती है महोदय। चाहे वो स्टेशन पर हो, अस्पताल में हो या रोजगार के कार्यालयों में हो, भगदड़ मच जाती। इन्होंने आस्था को इवेंट बनाने का काम कुंभ में किया और उन श्रद्धालुओं की जो मौतें हुई है, आकलन करके कम से कम 1 करोड़ रुपए का प्रत्येक परिवार को मुआवजा दे। आप इवेंट कर रहे हैं, आस्था को इवेंट के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। करोड़ों आप कमा रहे हैं और श्रद्धालु अपना जान गंवा रहे हैं। हम ये जरूर कहना चाहेंगे महोदय, सरकार अर्थव्यवस्था कहती है कि फल फूल रही है, लेकिन जनता की जेब खाली हो रही है। बेरोजगारी 8% से बढ़कर 8.3% हो गई है महोदय, हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे 2014 में 2 करोड़ नौकरी का झांसा देकर के आए थे। आज हमारे युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं और सरकार ये 2047 का सपना दिखाने में मगन है। महोदय, किसान सम्मान योजना 6,000 रुपया प्रत्येक साल किसानों को दिया जा रहा है और ये आशा करते हैं कि 12 लाख इनकम की उम्मीद करते हैं। ये आधी आबादी को 5 किलो राशन ये फ्री में देने का काम कर रहे हैं और 12 लाख इनकम की उम्मीद ये लगाए बैठे हैं। ये किस तरह का सरकार है महोदय? आप रियल में गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं, तो उन 80 करोड़ लोगों को आप जीएसटी फ्री का एक कार्ड बना करके बांटने का काम कीजिए, तब मैं समझूंगा कि आपने जो 5 किलो अनाज जो देने का काम कर रहे हैं वो सही होगा। आप जीएसटी के लिए फ्री एक कार्ड बांट दीजिए। बिहार का नाम महामहिम के अभिभाषण में बड़ा ही जोर शोर से गूंजा महोदय। इस बजट में भी वादों का कटोरा मिला। कोई विशेष आर्थिक पैकेज इसके पहले घोषणा हुई, कोई ठोस निवेश नहीं, बस चुनावी भाषणों जैसी घोषणाएं हुई है महोदय। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए माननीय हमारे अभिभावक, हम सब लोग, बिहार के तमाम लोग हस्ताक्षर अभियान चला करके और पटना से लेकर के यहाँ हस्ताक्षर की कॉपी हम लोग महामहिम महोदया को सौंपने का काम किया था। हम कहेंगे माननीय अभिभावक से कि आप सत्ता में हैं और पूरा ये देश जान रहा है आज कि आज जो ये केंद्र की सरकार है, बिहार की बैसाखी के सहारे ये केंद्र की यह सरकार है। तो हम चाहेंगे कि आप बिहार हित के लिए, अगर बिहार को आप आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस सरकार में दिलाने का काम करें। तब जाकर के मैं समझूंगा कि आप बिहार हित की बात कर रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि निवेश बढ़े। हम एक बात और कहते हुए हम विराम देना चाहेंगे महोदय कि 139 पटना से जो विक्रम होते हुए अरवल, दौलतनगर, ओबरा, औरंगाबाद होते हुए हरिहरगंज को जो NH 139 जोड़ती है हरिहरगंज तक, उधर झारखंड में 4 लेन बना हुआ है। इसके पहले की सदन में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इसका DPR हम बहुत जल्द बनाएंगे, उसका जल्द निर्माण का काम स्टार्ट हो और गया
एक इंटरनेशनल पैलेस जगह है महोदय। ज्ञान स्थली भी है और मोक्ष की भी धरती है महोदय। गया में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है महोदय। हमने पहले भी प्रस्ताव रखा था सदन में कि उस केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक अशोक सम्राट के नाम से। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।